भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महागठबंधन के लोगों को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी प्रकार से सत्ता को हथिया कर अपना सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को मौका मिला है, लेकिन परिवार मोह में कोई काम नहीं कर सका। सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। सीएम नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार में बिहार में हर वर्ग और समुदाय का बिना किसी भेदभाव का उन्होंने काम किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि विपक्ष को भी मौका मिला, लेकिन इस दौरान केवल पति पत्नी और संतान तक ही सीमित रहा। वहीं नीतीश कुमार ने निस्वार्थ भाव से काम करने वाले बताते हुए जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीरपैंती में भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर ललन पासवान और बिहपुर में भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में डिप्टी मेयर ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को एक एक कर गिनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब अपने घर में दुबके हुए थे तो उस समय एनडीए का हर नेता और कार्यकर्ता लोगों की सेवा में मैदान में डटा हुआ था। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों के दर्द को समझते हुए हर किसी को 5 किलो मुफ्त अनाज दिलवाया। उन्होंने कहा कि गरीब तबका स्वाभिमानी होता है, उन्हें दुख के समय मिला मदद हमेशा याद रहता है, इसलिए गरीब तबका एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में ही मतदान करेगा। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पीरपैंती में ललन पासवान और बिहपुर में शैलेंद्र के समर्थन में मतदान करने की अपील की। दूसरी ओर डिप्टी सीएम ने भागलपुर नगर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में रोड शो किया। डिप्टी सीएम का रोड शो कचहरी चौक से निकलकर घंटाघर चौक, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, नाथनगर होते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे भारी मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त मिला कि नहीं मिला? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? तो नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ औरत के खाते में 1500 रुपया और भेज दिया है। मुझे पता नहीं किसको मिला कि नहीं मिला। 1500 रुपया और औरतों के खाते में नरेंद्र मोदी ने भेजने का काम किया। इतना ही नहीं मित्रों, ये जो गैस कनेक्शन है, 80 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन सिलेंडर को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार धर्म व धर्म की लड़ाई है। मैंने आपके बीच में 5 साल की हार कर भी अनवरत आपका सेवा किया है। सुख में, दुख में, शादी में, श्राद्ध में, जनाव में आपके बीच रहने का काम किया है। जब नरकटिया बांध टूट रहा था, जब नरकार बांध टूट रहा था, जब पीपरपाती बांध टूट रहा था, आदरणीय सुशील मोदी जी ने हमें मदद किया था। बिहार विधानसभा में द्वितीय चरण में होने वाले भागलपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। भागलपुर हवाई अड्डा हेलीकॉप्टर से पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर के कचहरी चौक से खुले जीप पर सवार होकर भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के साथ घंटाघर चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, दवाई पट्टी, नाथनगर होते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे और भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता साथ साथ थे। भैया 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 भैया
बॉलीवुड अभिनेत्री और भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भागलपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी की बात की। साथ ही भोलानाथ पुल हवाई अड्डे के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हो सकता है इन सब कामों में वक्त लगता हो, इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो उम्मीद करती है कि जल्दी भागलपुर में भोलानाथ पर फ्लाईओवर बन जाएगा और भागलपुर में हवाई अड्डा की सुविधा जल्द ही मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी भागलपुर आने में काफी समस्याएं होती है, हवाई अड्डा की सुविधा मिलने पर उसे भी भागलपुर आने में सुविधा हो पाएगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नेहा शर्मा राजनीतिक सवालों से बचती नजर आई और ऐसे सवालों को हंसकर टाल दिया। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछे गए सवाल पर नेहा शर्मा ने कहा कि एक बिहारी होने के नाते मुझे भी उनकी मौत का काफी दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही नेहा शर्मा कल अपने होने वाले रोड शो के लिए काफी उत्सुक दिखी। नेहा शर्मा ने कहा कि अपने शहर और अपने घर भागलपुर आना उसके लिए हमेशा खुशी की बात रहती है और भागलपुर के लोगों से मिलने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहती है। वही कह रही थी मैं कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है एंड बहुत खुश हूँ इम्प्रूवमेंट देख के, और यही उम्मीद है कि इस बार भी बहुत कुछ विकास की तरफ हो भागलपुर में एंड इट विल बिकम अनदर ब्यूटीफुल प्लेस दैट सब लोग एक्साइटेड हो यहाँ आने के लिए बार बार। जो चीज़ें कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में, आई थिंक सबके दिमाग में वही है। अभी आजकल विद कोविड मेडिकल इज़ समथिंग जो सबको बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है एंड आई थिंक होना भी चाहिए। तो आई थिंक मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम होना चाहिए और शिक्षा, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द गर्ल चाइल्ड बट फॉर एवरीबडी। मुझे लगता है कि अगर आपके शहर में एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो फिर शहर का विकास तो होना ही होना है। सो मुझे लगता है कि चीज़ों में थोड़ा वक्त लग जाता है, शायद देव ऑल बिन ट्राइंग टू डू इट, लेकिन वक्त लगा है। बट आई एम श्योर इस बार जब ज़्यादा जोश से सब ये करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हो ही जाएगा। और भागलपुर की जनता से जो मेन रीज़न है, मुद्दा, हम कल रोड शो कर रहे हैं क्योंकि हम सब यहाँ, मैं स्पेशली अपने पिताजी को सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लगता है, आई एम श्योर ही इज़ सेल्फ सफिशिएंट। इन्होंने बहुत सारा काम किया है और हमेशा शहर के विकास के लिए काम किया है, अपने लिए सेल्फिशली कुछ भी नहीं किया है। सो आई जस्ट होप कि मेरी तरह भागलपुर की जनता भी ये देख सके एंड सपोर्ट हिम, सपोर्ट समवन हु कैन मेक योर प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव। सड़कें जो हमारे आसपास की सड़कें हैं जो लेना पड़ता है हमें, अगर आप पटना लैंड करते हो या फिर आप कहीं और किसी और एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, फिर आपको ड्राइव करके यहाँ आना पड़ता है और वो ड्राइव काफ़ी लंबा होता है और सड़कों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो काफ़ी टैक्सिंग हो जाता है ड्राइव करना। बट इन दी एंड आप अपने परिवार से तो मिलने आओगे ही जैसे आना है, तो उम्मीद यही है कि और कंफर्टेबल हो जाए ये। अगर एयरपोर्ट बन जाए तो बहुतों के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स बाहर से लोग यहाँ जो काम करने आते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो सब ओपन हो जाएगा एंड वील गेट मोर एंड मोर वर्क, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अ पर्सनल गेन आउट ऑफ द एयरपोर्ट, आई फील ओवरऑल बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग विल, विकास होगा हर चीज़। एनी क्वेश्चन शुरू कीजिए, क्या जानना चाहती हैं कि आप? सबसे पहले भागलपुर आप आए हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अंदाज के बाद आप आते हैं तो क्या विकास हुआ है? पहले तो सबको गुड इवनिंग। हमेशा खुश होती हूँ भागलपुर आके, बिकॉज दिस इज़ माई होम टाउन, यहीं से मैं पली बड़ी हूँ, तो एक अलग सा अटैचमेंट होता है फ्रॉम योर होम ग्राउंड, तो हर बार खुशी होती है। एंड ऑफ कोर्स बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें थी, मुझे लगता है वो बहुत हद तक बेटर हो गई हैं एंड जैसा कि सब कहते हैं कि चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, बट आई थिंक सब कुछ इज़ गोइंग वेरी वेल, इट्स ऑल अपवर्ड्स। I will help you. No issue. I will help you. क्या करें?
You were telling something. भागलपुर विधानसभा के लिए दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रत्याशी पूरी शक्ति के साथ मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने आज संकट टाकीज रोड, आदमपुर SM कॉलेज रोड, तिलका मांझी सुर्खीकल पॉलिटेक्निक कॉलेज, बरारी मधु चौक, पुलघाट, 0 माइल, पटेल नगर, तिलका मांझी शीतला स्थान रोड, बूढ़ानाथ, CMS स्कूल, घंटाघर, बस स्टैंड, दुर्गाबाड़ी में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान राजेश वर्मा मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील करते रहे। राजेश वर्मा लोगों से मिलकर भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार आप लोग पार्टी देखकर नहीं बल्कि प्रत्याशी को देखकर वोट करें। मैंने अपने डिप्टी मेयर काल में जो भी कार्य किए हैं, आप उस आधार पर मेरा आकलन करके मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें। आपके बहुमूल्य वोट से जीतने के बाद मैं आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा और भागलपुर की जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनको जी जान से दूर करने की कोशिश करूंगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश वर्मा के साथ साथ लोजपा के समर्थक और आम लोग साथ साथ चल रहे थे। गलियों में, वार्डों में घुमाऊं तो मेरे लिए अभी 5 साल जो शहर को चाहिए, मेरी प्राथमिकता यही है कि हम शहर को मूलभूत समस्याओं से 5 साल में निजात दिला सकें। हर घर में जल का नल पहुँचे, सड़क बेहतर हो, बिजली बेहतर हो, नालियाँ बेहतर हो, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो, दक्षिणी क्षेत्र जो विकास समिति का अवरुद्ध है वो दक्षिणी क्षेत्र बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो भोलानाथ पुल है जो हर बार मुद्दा रहता है विधानसभा लोकसभा, वो मुद्दा इस वक्त खत्म हो जाए और हम लोग उस पर काम शुरू कर दें। पूर्ण करो कि युवा जिस भी मजहब का, धर्म का होगा, जात का होगा, बाकी लोग जात पात की राजनीति करते हैं। हमारे लिए इस बार युवा जो है उस भागलपुर के लिए थोड़े चल जाएंगे। बिहपुर विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जांचा परखा सबसे खरा उम्मीदवार इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। हर धर्म समुदाय को साथ लेकर चलने की सोच रखने वाली सबके चहेते उम्मीदवार इंजीनियर कुमार शैलेंद्र बिहपुर के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले 3 नवंबर को इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के चुनाव चिन्ह कमल छाप पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। अपने 5 साल के विधायक काल में बिहपुर में विकास की गंगा बहाने वाले पूर्व विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को आइए फिर से एक मौका देते हैं और एक बार फिर से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को अपना विधायक बनाते हैं। 15 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। इस बार हमारी कांग्रेस और राजद की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, शिक्षक लोग जो नियोजित नहीं हुए हैं परमानेंट करने का काम, जो बच्चियों को शिक्षक कमी है वो पूरा करने का काम। चूंकि रोजगार बिना जो भी माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं रोजगार के लिए। भागलपुर को बेहतर आओ इस बार बनाओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो, दिल की सुनो, राजेश को चुनो। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नाथनगर की हर मूलभूत समस्याओं के जानकार और उसके निदान का रोड मैप लेकर महागठबंधन से राजद प्रत्याशी के रूप में आप सबों के बीच है अली अशरफ सिद्दीकी। राजद के जुझारू, समर्पित, सरल, सर्वसुलभ उम्मीदवार अली अशरफ सिद्दीकी, नाथनगर की किस्मत को बदलिए। इस बार राजद को वोट करिए। वोट फॉर तेजस्वी, वोट फॉर राजद। नाथनगर के सम्मान में अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव है मैदान में। बहुजन समाज पार्टी के सुयोग्य, सुशिक्षित, मृदुभाषी, सर्वसुलभ उम्मीदवार अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। कोरोना काल में जिसने की है सबसे ज्यादा मदद वो है अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। अब है हमारी बारी, इस बार चूके नहीं।
नाथनगर के उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर बटन दबाकर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। एक आवश्यक सूचना। 152 बिहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार शैलेंद्र के ऊपर भागलपुर न्यायालय एवं नवगछिया न्यायालय में केस संख्या GR 326 वर्ष 2009, GR 1141 वर्ष 2010 एवं नवगछिया न्यायालय में केस संख्या GR 387 वर्ष 2015 दर्ज है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। भागलपुर के नौगछिया में बिहपुर पुलिस द्वारा पिटाई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष पाठक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस मामले में मृतक के चाचा प्रफुल्ल पाठक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नौगछिया पुलिस ने इस मामले में एक ASI और 2 गृहरक्षा वाहनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने दी। वहीं नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बिहपुर के पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की छापेमारी के लिए अभियान चलाए जाने की भी बात कही। साथ ही बताया कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पर उन्होंने माना नहीं, पीटते ले गया। राइफल के कुंडा से 4 गार्ड था, उसका गाड़ी पे सुला करके राइफल के कुंडा से सीना में मारते मारते ले गया। उसके बाद हम लोग आए, यहाँ से गए थाना गए तो हम लोग को गाली गलौज किया, वहाँ घुसने नहीं दिया। तब तक हम और कोशिश किए दूसरे आदमी को लाने का, तब तक में हमारे बच्चे को बांध के मारा, उतना मार मारा कि मारिए दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री और भागलपुर से महागठबंधन की प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा कल अपने पिता के साथ भागलपुर शहर के विभिन्न मार्गों में रोड शो करेगी। रोड शो सुबह 10:30 बजे उनके आवास से प्रारंभ होगा, जो कचहरी चौक, मनाली चौक, छोटी खंजरपुर, आदमपुर, शंकर टाकीज, गोलाघाट, विश्वविद्यालय, नरगा, नाथनगर, उल्टा पुल, ततारपुर स्टेशन, गोरट्टा चौक, बागबाड़ी, मोहद्दीनगर, शीतला स्थान चौक, भोलानाथ पुल होते हुए वापस 4 बजे भीकनपुर स्थित उनके आवास पर समाप्त होगी। अपने कल के रोड शो के बारे में अभिनेत्री नेहा शर्मा काफी उत्सुक दिखी। उन्होंने कहा कि इस रोड शो का वो काफी वक्त से इंतजार कर रही थी और भागलपुर के लोगों से मिलना उनके लिए काफी रोमांचक होता है। रोड शो में अभिनेत्री नेहा शर्मा के साथ उनके पिता महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा साथ में रहेंगे। कल तो मेरी बेटी नेहा अभिनेत्री जो आई हैं, वो भागलपुर की बेटी हैं,
चूँकि हर बार चुनाव में आती हैं, उनको बहुत प्यार मिलता है जनता के द्वारा, तो इस बार भी वो रोड शो करेंगे 11 बजे से। पूरे यहाँ से चलेंगे चंपानगर तक पीर बाबा से, वहाँ से होते हुए अलीगंज में जानहाट, तितारपुर, नरगा, हसनाबाद सब होते हुए सबसे मिलेंगी, सबको हेलो हाय कहेंगे और वोट मांगेंगी, इसलिए कि वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन। मैं तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन एक बेटी है, एक पिता के लिए हर बार आती है। शी इज़ लकी फॉर मी एंड वो आई हैं, इसलिए जनता इंतज़ार कर रही थी। मैं जब घूम रहा था तो सब लोग कहते थे बेटी को लाइए, हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा गर्व करता है भागलपुर की हमारी इस धरती की बेटी आज इतनी बड़ी अभिनेत्री बनी है और आज देश का ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है। अभी आप इलीगल एक वेब सीरीज़ देखिएगा, इट्स फैंटास्टिक एक्टिंग है उनका, इसलिए बहुत अच्छा है। और ये तो हर बार आएँ, मैं तो चाहता हूँ हवाई सेवा शुरू हो, हर महीने आए और यहाँ के लोगों से मिलें। इस बार सरकार बनेगी, हवाई सेवा शुरू कराना है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर बुनकर सिल्क उद्योग। हवाई सेवा इस बार पूरी ताकत से शुरू कराएंगे ताकि युवकों को रोजगार मिले। चुनाव पूर्व भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक 50,000 का इनामी अपराधी बासुकी ठाकुर को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को यह सूचना मिली थी कि बाखरपुर ओपी थाना क्षेत्र के बाखरपुर कुंवर टोला में बासुकी ठाकुर अपने साथियों के साथ उपस्थित है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एसडीपीओ कहलगांव डॉक्टर रेसु कृष्णा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, बाखरपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र पासवान, एसआई लाल बाबू सिंह, एसआई रविंद्र कुमार यादव सहित 3 सैप जवानों की एक टीम बनाई गई। साथ में सीआरपीएफ की एक प्लाटून के सहयोग से छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में बासुकी ठाकुर के साथ मदन कुंवर एवं अमन कुंवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास एक देसी लोडेड कट्टा, 4 जिंदा कारतूस एवं 303 का 7 जिंदा कारतूस एवं नोट 22 का लोडेड मैगजीन बरामद किया गया है। बासुकी ठाकुर के ऊपर पीरपैंती, बाखरपुर, सेमापुर, मनिहारी आदि थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। जानकारी कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेसु कृष्णा ने प्रेस वार्ता में दी। साथ ही कहा कि अभियुक्त के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। भागलपुर से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसे के बल पर सैंडिस कंपाउंड में चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बबरगंज थाना की पुलिस ने जनसभा में आए लोगों को पैसे बांट रही सूर्यलोक कॉलोनी निवासी शशिनाथ झा की पत्नी गुंजन देवी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 6400 रुपये नगद भी बरामद किए। हालांकि आरोपी महिला को थाना स्तर से बेल भी मिल गया। वहीं इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही सिटी एसपी ने जांच उपरांत सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। धन अगर भगवान ने किसी को दिया है तो आप चुनाव में मत बांटिए, ऐसे गरीबों को मदद कीजिए। बहुत सा झोपड़ी है, उसमें घर बनवा दीजिए, लेकिन ये वोट खरीद के जो भी कर रहे हैं इस पर 302 का एफआईआर होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत काम है, लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग को मना करना चाहिए कि पैसे का दुरुपयोग न करें और वोटों खरीदने का काम नहीं करें। स्टेट टीम को सूचना मिली थी बबरगंज इलाके में कहीं पे एक पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए न पैसे वो बांट रहे थे। सूचना मिलते ही एफएसटी टीम गई, सत्यापन किया, सही पाया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई लोगों का। जो प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता पैसा बांट रहा था, दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। किस दल के प्रत्याशी? लोजपा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अली असफ सिद्दीकी के पक्ष में क्रम संख्या 2 में लालटेन छाप के सामने वाली नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने हेतु मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की गई और सभी ग्रामीणों ने मिलकर एक साथ अब की बार बिहार में बदलाव के लिए बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने हेतु संकल्प लिया। मौके पर राजद प्रत्याशी अली असफ सिद्दीकी, जगदीशपुर प्रखंड राजद अध्यक्ष गुलाम सब्बीर उर्फ पप्पू, जिला प्रवक्ता सह सोशल मीडिया प्रभारी रणवीर यादव, जिला महासचिव असलम खान, मरगूब, शहाबुद्दीन, अरविंद यादव, पिंटू यादव सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता शामिल थे। सबौर प्रखंड के अंतर्गत नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने कार्यकर्ताओं के साथ सबौर प्रखंड के आर्य टोला, रजनीपुर, संतनगर, ब्राह्मण टोला, बाबूपुर गांव व जगदीशपुर प्रखंड के मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उनके साथ सबौर प्रखंड जदयू अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, बुद्धिनाथ सिंह, अजय कुमार सिंह, संजय कुमार संगम, मनोज कुमार मंडल, अशेषर मंडल, सत्यनाथ सिंह, नारायण सिंह, धर्मेंद्र राय, दिनेश मंडल आदि सैकड़ों समर्थक साथ में थे।
जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत नाथनगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ नाथनगर प्रखंड में जनसंपर्क कर मनोहरपुर, मनसर, निसियम्बे, मसूदनपुर, बहादुरपुर, नवटोलिया, किशनपुर, भतुरिया, गोविंदपुर, छोनिया, सोखर, कंचन, विश्रामपुर, तमौनी के मतदाताओं के बीच सघन जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। भागलपुर विधानसभा चुनाव के लिए प्लूरल्स पार्टी की ओर से अमित आलोक का जनसंपर्क अभियान काफी तेज हो गया है। इसी क्रम में जनसंपर्क अभियान में वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 9 तक गली मोहल्ले में युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज किया, जिसमें बांका जिला प्रभारी काशीकांत सिंह के साथ राकेश कुमार, सरोज व्योम, अजीत बिक्की, कुमार गौतम, शाहबाज, बेबी देवी, नीता दत्ता, रीना देवी इत्यादि ने जनसंपर्क अभियान में अलग अलग जगह जनसंपर्क में सहयोग किया। उधर प्लूरल्स पार्टी की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए नुक्कड़ नाटक अभियान भी चलाया गया। इस नुक्कड़ नाटक अभियान में सीमा चंद्रा, दिलीप कुमार, सुभाष राय, अनिल चमन, अर्चना कुमारी, सुबोध, दिनेश इत्यादि ने भाग लिया। जनसंपर्क के दौरान भारी मात्रा में अमित आलोक युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और तीसरे विकल्प के तौर पर पुष्पम प्रिया को सीएम बनाने के लिए लोगों से मिलकर अपील कर रहे हैं। वहीं जनसंपर्क के दौरान अमित आलोक को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है।